हेलो दोस्तों, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि पर हैप्स लिखा है, पर हैप्स। तो इधर से रिवर्स शुरू करते हैं, PERHAPS। तो इसका क्या होगा, च्युइंग का क्या होगा, सी से स्टार्ट करेंगे, CHEWING, च्युइंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 13 है, दूसरा 24 है और 15 है। तो यहाँ पे 13 गुना 15 प्लस इन दोनों को फिर से जोड़ दिया गया, 13 प्लस 15 प्लस 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर आता है, 13 को 15 से गुना करते हैं तो कितना आता है आंसर, आता है 195 प्लस ये 35 15 13 15 1 कितना हो जाएगा 39। तो इस सबको जोड़ते हैं तो 224 आता है। तो इसमें भी वही सीरीज है, ऑप्शन नंबर 4 में 13 7 17 गुना 21 करते हैं प्लस 17 प्लस 21 एक और जोड़ देते हैं। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी मतलब 17 गुना 11 करते हैं तो कितना आता है 357 प्लस ये 59 हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 396 आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, कोई भी स्पीकर। सबसे पहली बात ये स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर स्पीकर है। ठीक है, तो ये क्या है, फोन नहीं है, फोन नहीं है, फोन नहीं है। कहने का मतलब ये स्पीकर जो है फोन नहीं है। और क्या कर रहा है, सभी तार फोन है, सभी तार तार ये क्या है, तार है, ये क्या है, तार। ये सभी तार क्या है, फोन है। अब निष्कर्ष ए पे क्या कर रहा है कि कुछ फोन तार हैं, कुछ फोन तार हैं। तो कुछ फोन तार हैं, सही बात है, तार है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार जो है स्पीकर नहीं है, ये भी बात सही है। ये दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, कोई भी फोन जो है ना स्पीकर नहीं है, वो तो सच में दिख रहा है कि कोई फोन स्पीकर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि सब आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसमें से मतलब असंगत को चुनना है, कौन सा असंगत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं TTYD RVB NXX GLQ। यहाँ पे देखते हैं कि टी का क्या होता है 20, इसका y का क्या होता है, y का होता है 25, और इसका क्या होता है 4, इसका क्या होता है r का 18, इसका क्या होता है 22, इसका क्या होता है 2, इसका क्या होता है, इसका होता है 14, इसका क्या होता है, इसका होता है 19, इसका होता है 24 x का। g का क्या होता है 7, l का क्या होता है 12, q का कितना होता है 17। तो अब यहाँ पे देखते हैं सीरीज वाइज टी, यानी कि इसमें कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, तो 5 यानी कि 30 हो जा रहा है। तो 30 यहाँ पे ये क्यों आया, तो 26वां लेटर क्या है, z है प्लस 4, यानी कि ये ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इस सब में क्या हो रहा है कि इसमें देखिए NS, यानी कि इसमें 5 वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 5 वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 5 वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 5 वृद्धि हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 18 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद सॉरी 18 के बाद मतलब 22 हो रहा है, यानी कि 4 वृद्धि हो रहा है, उसके बाद जो है ना ये 6 वृद्धि हो रहा है, मतलब 8 वृद्धि हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये क्या है, असंगत है, RVB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है 4 16 64 और 256। यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। ये 16 का 4 गुना क्या है 64 है। ये फिर इसका 4 गुना क्या होगा, 64 का 4 गुना क्या है 256, और 256 का 4 गुना क्या होगा, 4 गुना करते हैं तो 10 सा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी सी डी डैश। ठीक है, BCD भी क्या है, डैश है। तो यहाँ पे देखते हैं DD का सीरीज बन रहा है, DD। तो BCDD हो जाएगा, यहाँ पे D होगा, फिर BCDD, फिर देखो BCDD, फिर यहाँ से देखिए B आ जाएगा BCDD, यानी कि इसमें किसका सीरीज पूरा हो रहा है, BCDD का मतलब सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे फिर खाली जगह पे क्या क्या है, D है, C है, D है, B है, DCDB, ऑप्शन नंबर 3 पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है 13 है, 29 है, 62 है, 129 है और दूसरा 64 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो है ना कितना का इंक्रीज हो रहा है, कितना का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 16 का इंक्रीज। इन दोनों के बीच यानी कि 29, यानी कि यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 33 का हो रहा है। यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 67 का हो रहा है। यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 129 से 264 हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 135 का। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है ना 16 से मतलब 33 कैसे हो गया, यानी कि इसमें गुना 2 किया प्लस 1 किया। ठीक है, इस 33 का दुगुना प्लस 1 किया। ठीक है, तो इसका मतलब इसे 67 का दुगुना प्लस 1 किया, 67 का दुगुना प्लस 1 135 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे 135 का दुगुना प्लस 1 कितना हो जाएगा 271 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 271। अब ये क्या हो रहा है कि इसी सीरीज को मेंटेन करते हुए, यानी कि इसमें कितना ऐड होगा 271 ऐड होगा, 271 ऐड जब होगा तो कितना आ जाएगा आंसर 535, जो आंसर 1 नंबर है 535। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा चित्र जो है ना, इस चित्र में कौन सा फोटो यानी कि चित्र जो है अंतर्निहित नहीं है, घुमाने का अनुमति नहीं है। तो ये देखते हैं ये कहाँ पे है, ये ऐसा फोटो कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है ये फोटो ऐसे करके, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा ये बताने के लिए कह रहा है। तो ये तो होगा। ठीक है, ये क्या है ये दिखाने के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है ये बोला, ये फोटो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस कारण से ये ये भी होगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये नहीं होगा, ये देखिए ऐसा फोटो, ये पहले ये देखिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा फोटो है, यहाँ पे ऐसे करके है यहाँ पे, तो इसी कारण से ये भी होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये चित्र नंबर 3 में जो है ये नहीं होगा, तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने वाला दे रहा है कि अंतर्निहित नहीं है। कितना मतलब स्टूडेंट है जो अंतर्निहित है यहाँ पे नहीं नहीं पढ़ता है, तो इस कारण से ये मान चलिए कि ऑप्शन नंबर ए पे मार देगा। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, जिसके कारण से क्या होगा कि अच्छा से क्लैरिटी आएगा कि क्वेश्चन में हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं तो फिर से गलत होने की संभावना ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पंकज यहाँ पे 6 मित्र जो है अलग अलग पंक्तियों के बाद जो है ना बैठा हुआ है क्रम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो पहले बात 6 को मतलब दोस्त है। ठीक है, तो 6 को दोस्त इस सीरीज में बैठा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे पहले ये जो भी है उसको केस मान लेंगे, यानी कि केस फर्स्ट मान लेंगे। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है कि पंकज जो है ना अल्पेश से ठीक आगे है। पंकज यानी कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे, यानी कि पंकज कौन सा है, आगे है। पंकज क्या है, आगे है, अल्पेश क्या है, पीछे है, अल्पेश पीछे है। ठीक है, ये है और केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ बैठा है। दिनेश कहीं ना कहीं अंतिम, अच्छा नहीं, अंतिम पंक्ति में बैठा है, यानी कि ये आगे वाला पंक्ति है, ये अंत वाला पंक्ति है। तो यानी कि दिनेश क्या है, अंतिम वाला पंक्ति में बैठा हुआ है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। ठीक है, इसको बैठाइए देंगे। अल्पेश वाली पंक्ति से 4 पंक्तियां है। अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं, यानी कि अल्पेश जहाँ पे है उससे पहले 4 गो पंक्ति है। तो अल्पेश को मान के चलिए यहाँ बैठाते हैं तो 4 गो नहीं हो रहा, यहाँ बैठाते हैं तो 4 गो नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है। यहाँ पे यदि बैठाएंगे अल्पेश को तब जाके हमको क्या होगा, इसके आगे मतलब 4 गो बैठ जाएगा। तो अल्पेश के आगे कौन है, सबसे आगे अल्पेश से आगे है पंकज, पंकज है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बैठा दिए श्री कुमार, नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा है। श्री कुमार जो है, श्री कुमार नीरज के जस्ट बाद बैठा है, नीरज के जस्ट पहले बैठा है। नीरज के पहले कौन बैठा, श्री कुमार। मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं बैठे, यहाँ पे मनिंदर नहीं बैठेगा। मनिंदर कहाँ बैठेगा, यहाँ पे मनिंदर यहाँ पे बैठा है। तो अब ये सीरीज बैठा देंगे, श्री कुमार सबसे पहले बैठेगा और उसके बाद क्या कौन बैठेगा, नीरज बैठेगा। ठीक है, नीरज। अब क्या मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन है, मनिंदर के बाद कौन बैठा है, पंकज। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर में क्या है, पंकज है। ठीक है, यहाँ पे मेरा राइटिंग जो है थोड़ा सा गड़बड़ बैठ रहा है, इसको मतलब ज्यादा नहीं दिल पे लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसमें ये लेटर डाल दिया गया, इसमें कह रहा कि सही दर्पण बताइए। यदि दर्पण दाईं की ओर, यानी कि दर्पण कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए के को उल्टाएंगे तो किससे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। 5 को उल्टाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। इस तरह से क्यू को उल्टाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो अब एफ को उल्टाएंगे तो ऐसे बनेगा, और जी को उल्टाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, एक्स को तो एक्स वैसे ही रहेगा। तो ये फोटो देखते हैं किसमें है, ये फोटो है 2 नंबर में। ठीक है, ये दर्पण वाला में मतलब उतना ज्यादा भारी नहीं रहता है। ठीक है, सब इजी रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये है अल्ट्रा लिखा हुआ, अल्ट्रा। उसके बाद क्या है, अल्ट्रा को इस तरह से लिखा गया है। फ्यूमिंग को किस तरह से लिखा जाएगा, सबसे पहले अल्ट्रा को लिख लेते हैं, ULTRA। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, 42 24, उसके बाद 40 36 2। तो अल्ट्रा में यू का लेटर क्या होता है, 21 होता है। एल का क्या होता है, 12। टी का मतलब क्या होता है, 20। आर का क्या होता है, 18। ए का क्या होता है, 1। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी लेटर का मतलब प्लेस वैल्यू है उसका क्या होता है, दुगुना लिखा हुआ है। जो भी लेटर का प्लेस वैल्यू है उसका दुगुना है, जो भी लेटर का प्लेस वैल्यू है दुगुना, यानी कि 20 का 40, 18 का 37 है। उसी तरह से फूमिंग लिखा हुआ है, फूमिंग में एफ कितना होता है, एफ होता है आपको 6 होता है, और यू कितना होता है, 21 होता है, और एम कितना होता है, 13 होता है, आई कितना होता है, 9 होता है, एन कितना होता है, एन होता है 14। उसका जी कितना होता है, 7। तो 6 का करेंगे तो 12 हो जाएगा, 21 का दुगुना करेंगे तो 42, 13 का 26, 9 का 18, 14 का 28। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 12 42 कहीं है, 12 42 ये है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीयूष जो है, पीयूष क्या करता है, 450 रुपया में 4 कम्बल खरीदता है और चारों कम्बल को गोपी को बेच देता है। अब गोपी को बेचता है किस हिसाब से, 12% का लाभ के हिसाब से बेचता है। और गोपी भी क्या करता है, प्रीतम को बेच देता है 15%, यानी कि वो मान के चलिए 100 रुपया में बेचता है तो 115 रुपया में बेचता है। और ये क्या करता है, अच्छा पहली बात ये कितना में खरीदा कम्बल, 450 में खरीदा। ठीक है, 450 में खरीदा। ठीक, अब ये जो खरीदा 450 में 4 कमल खरीदा, यानी कि 4 कमल खरीदा। ठीक है, अब ये जो है ना मान के चलते हैं, अभी रेशियो बनाना सोचते हैं कि ये जो है ना पीयूष क्या करता है, पीयूष क्या करता है,
ये 12% लाभ पर किसको बेच देता है, गोपी को बेच देता है, यानी कि 100 रुपया में खरीदा, मान के चलते 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब इसको 12% लाभ पर जो है किसको बेच देता है, गोपी को बेच देता है, किसको, गोपी को 12% लाभ पे बेच देता है। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12। तो 12% लाभ पर यानी कि 12 रुपया ज्यादा पे बेचता है, तो कितना हो जाएगा, 112। अब गोपी भी क्या करता है, ज्यादा होशियार है, ये होशियार जो है ये क्या करता है, गोपी अपना दोस्त प्रीतम को बेच देता है। इस कितना रुपया पे बेच देता है, 15% पर बेच देता है, कितना परसेंट पर, 15% अधिक पर बेच देता है, यानी कि लाभ पर बेच देता है। किसको बेचता है, प्रीतम को बेचता है। तो प्रीतम कितना में खरीदेगा, तो प्रीतम खरीदा है, यानी कि 112 का 15% कितना होगा, 112 का 15% यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, 112 का 15%, तो 112 का 15% कितना हो जाएगा, 112 का 15% हो जाएगा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 112 का 15% होगा 16.8 हो जाएगा, ठीक है, 16.8। अब यानी कि 16.8 क्या है, ज्यादा में बेचा, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 128.8 हो जाएगा, 128.8। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रीतम का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि प्रीतम कितना में खरीदा, तो वही पूछ रहा है कि प्रीतम में एक कमल किस मूल्य पर खरीदा। तो पहली बात, ये पीयूष जो है, पीयूष को क्या माने थे, 100 रुपया, ये भी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 128 रुपया। तो पीयूष का जो है ये सिर्फ माने थे 100 रुपया, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 450 है, तो यानी कि 100 में कितना से गुना किया गया है, 4.5 से गुना किया गया है। तो 128 में यदि 4.5 से गुना करेंगे, तो 4.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 4.5 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 579.6, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम क्या किए थे, मान लिए थे, लेकिन एक्चुअली में उसको कितना खरीदा था, एक वो कम्बल को 450 रुपये में, तो यानी कि कितना गुना है, यानी 4.5 गुना है, तो ये भी क्या होगा, 4.5 गुना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है PHMT। यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि पी मतलब पी में एक घटाएंगे तो वो आ जाता है, यानी कि यहाँ से देखते हैं MNOP, MNOP, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बढ़ रहा है, तो यानी कि एक घट रहा है, एक तरह से एक घट रहा है, यहाँ पे एक घटा रहे हैं, तो यहाँ पे ओ एम के पहले क्या आता है, एल आता है। अब यहाँ पे देखते हैं HG, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, H के पहले G आता है, यानी कि -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -E के पहले क्या होगा, E के पहले D होगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं MN, यहाँ पे देखिए MNOP, यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं T है, तो T के बाद क्या आया, U आया, T के बाद U के बाद V के बाद W के बाद क्या आएगा, X आएगा। तो ये किस पे दिख रहा है, किस ऑप्शन पे, तो LDQX ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कितना इजी था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं, 50:9 है, यहाँ पे डैश रेशियो 14, यहाँ पे एक चीज देखिए, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 49 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 + 49। यहाँ पे 82 को क्या लिख सकते हैं, 81 + 1 + 81, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए 49 जो किसका स्क्वायर है, 49 है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 प्लस ये स्क्वायर 2, यानी 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि 81 है, तो किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 2 11। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पे यदि 145 ऑप्शन वाइज रखते हैं, तो 145 में क्या करेंगे, 1 + 144 करेंगे, तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, किसका, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14। जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कि अल्फाबेटिकली सजाना है डिक्शनरी में किस तरह से होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एच एच एच, आई दिया हुआ, आई यहाँ पे टी हुआ, टी यहाँ पे क्या है, टी टी, यहाँ पे ये तीनों को कंपेयर करेंगे, इस तीनों को, तो यहाँ पे आई है, आर है, पहले टी होगा कि आर होगा कि पी होगा, पहले क्या होगा, आर होगा, यानी कि एच पहले क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद क्या होगा, ये तो आर होगा कि टी होगा, उसके बाद क्या होगा, टी वाला यानी कि आर वाला होगा, यानी कि 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 1 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर, तो 4 3 2 1 2 है कहीं पे, 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ये 4 3, अब पता नहीं कि यहाँ पे 1 क्यों डाल दिया गया, लेकिन ये आंसर होगा 4 3 1 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा जो है ना, ये मतलब जो ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा, तो महिलाएं, ड्राइवर और आर्किटेक्ट। सबसे पहली बात, ड्राइवर और आर्किटेक्ट अलग अलग चीज़ है, तो इन दोनों में से ड्राइवर तो महिला भी हो सकती है, और आर्किटेक्ट भी क्या हो सकती है, महिला हो सकती है, यानी कि महिला क्या हो सकती है, ड्राइवर भी हो सकती है और आर्किटेक्ट भी हो सकती है। इसका फिगर ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डॉक्टर, करदाता और नर्स, यानी करदाता यानी कि डॉक्टर और नर्स अलग अलग चीज़ है, ठीक है, डॉक्टर और नर्स अलग, लेकिन दोनों क्या कर सकते हैं, करदाता भी हो सकता है, डॉक्टर है ये नर्स है, तो ये करदाता भी, इसका ये हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें क्या है, प्रिंटर अलग चीज़ है, मशीन अलग चीज़ है, और टीवी अलग चीज़ है, तो टीवी, मशीन और क्या है, ये वॉशिंग मशीन, ये तीनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि ये डाला हुआ है क्वेश्चन में ही, ई बाय वेन डायग्राम किसका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मालती जो है ना, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, विवेक मालती की पत्नी के ससुर की बेटी है, मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विवेक का जो है ना, विवेक
विवेक विवेक विवेक जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी, यानी कि विवेक के पत्नी के, यानी कि पत्नी यहाँ पे कौन है पता नहीं है, ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे पत्नी है ये इसका, ठीक है। अब विवेक के मालती जो है ना विवेक के पत्नी के ससुर की बेटी, यानी कि ससुर इसका कौन होगा, इसके पत्नी का ससुर, यानी कि विवेक का पापा होगा, यानी कि पापा यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि प्लस होगा। तो अब इसका बेटी है तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका बेटी यानी कि इसका बहन हो जाएगा, तो मालती ये किसका बहन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहन है। अब क्या अर्पित नीतू का पोता है, अर्पित जो है नीतू का पोता है। अब इसको रहने देते हैं, जो दयाल की पत्नी है, अभी इसको भी रहने, इस सेंटेंस को भी रहने देते हैं। अभी देखो विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, विवेक जो है दयाल का, तो दयाल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दयाल, दयाल। अब फिर इधर चलते हैं, तो अर्पित नीतू का पोता है, और जो कि दयाल की पत्नी है, तो दयाल की पत्नी कौन हो जाएगी, नीतू हो जाएगी, नीतू। अब नीतू का पोता कौन होगा, अर्पित। तो अर्पित यानी कि विवेक और ये जो है इसका बेटा हो जाएगा, यानी कि इसका बेटा कौन हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, दयाल का इकलौता बेटा, सुस्मिता मालती की बहन है, सुस्मिता कौन है यहाँ पे, सुस्मिता मालती की बहन है, सुस्मिता मालती की बहन है, सुस्मिता मालती की बहन है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या विवेक की पत्नी का, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध, यानी कि अर्पित का कौन लगता है, ये विवेक की पत्नी, तो माँ ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक क्या है, एक महासागर है, अटलांटिक क्या है, महासागर। उसी तरह पनामा क्या है, नहर है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 गो जो है ना PQRSTUV, ये क्षैतिज रेखा पर उत्तर की ओर बैठा हुआ है, यानी कि ये मान के चलिए क्षैतिज रेखा और 7 को बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 को बैठा हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर, यानी कि इधर बैठा हुआ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। अब ये जो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि केस फर्स्ट केस सेकंड ये मान लेते हैं, तो क्या कर रहा है, यू आर के बाईं और दूसरे स्थान पे, यू जो है आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरे स्थान पे, ठीक है। यू क्यू जो है वी के बाईं और दूसरे स्थान पे, दूसरा नंबर केस मान लेंगे, क्यू जो है ना वी के यहाँ पे यू है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यू है यहाँ पे बी है, वी के बाईं और दूसरे स्थान पे, बाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है। अब क्या टी आर के बाईं और तीसरे स्थान पे, टी जो है ना आर के बाईं ओर, यानी कि टी जो है आर के बाईं ओर, इधर इधर देख रहे हैं आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या टी है। तो अब क्या एस पी के दाईं और तीसरे स्थान पे, एस जो है पी के दाईं और तीसरे स्थान पे, तीसरा क्या है एस जो है पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर 1 2 3, यानी कि एस कहाँ है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान। यदि टी एक कोने पर बैठा है, यदि टी को हम यदि यहाँ पे, अब ये तो टी इधर तो नहीं बैठ सकता है, टी कहाँ बैठ सकता है, लेफ्ट साइड में ही बैठ सकता है, यानी कि टी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो अब इसके अनुसार यहाँ पे पहले इसको बैठा देते हैं, टी के बाद यू है, यू खाली जगह यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए यहाँ पे पी और एस के बीच 2 आदमी, नहीं पी और यहाँ पे यदि पी को बैठाते हैं तो यहाँ पे 2 आदमी नहीं बैठ सकता है, पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, पी को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, पी को यहाँ बैठाते हैं तो इसकी जगह 2 आदमी, यानी कि एक आदमी ये है, एक आदमी यहाँ पे खाली रहेगा, एक आदमी ये रहेगा। अब इस केस नंबर 2 को देखो बैठाते हैं यहाँ पे, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब मेरा आंसर मिल जाएगा। तो टी कोने पर बैठा है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, दूसरे कोने पर कौन बैठा है, भी महाशय बैठा हुआ भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है कि उस यहाँ पे जो है ना ये इस आकृति को जो है ना 90 डिग्री क्लॉक 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसको भी 90 डिग्री किधर घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा, यानी कि इस तरह से है, क्लॉकवाइज घुमाया तो इस तरह से हुआ, 90 डिग्री घुमाया तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का फलक, यानी कि 3 के मतलब उल्टा क्या होगा, 3 के फेस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे आंसर सही दिख रहा है, 2 का क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 के नीचे क्या होगा 2, 2 के नीचे क्या होगा 3, तो ये तो आंसर ऐसे ही मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करा कि किसको, यानी कि सही करने के लिए 2 संख्याओं को आपस में बदला जाता है, तो इसको तो लिखेंगे लेकिन क्या करेंगे, ऑप्शन से ये बनने वाला है 3 + 14 - 45 भागा 9 भागा बराबर 65। यहाँ पे क्या करेंगे 14 और 28 को बदलेंगे, 14 को 28 में, 28 को 14 में, तो 28 और 14 को बदलना है। 14 को किस में बदलना है, 28 को 14 में गुना 3 + 14 को 28 में, 28 माइनस 9 बच्चे कितना हो जाएगा 45, 5 हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहाँ पे 14 × 42 प्लस ये 28 माइनस 5, ये जुटेगा तो 70 माइनस 5 इक्वल टू 65, तो ये 65 बराबर 65 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ यदि 2 नंबर पे होता तो तब पर भी क्या करते, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाते, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर जाता तब जाके वही आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है ADJI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ADJ, यानी कि ए के बाद क्या है ई है, ए के बाद क्या है बी है, क्या है बी है, डी के बाद डी है डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ई के बाद क्या होगा एफ होगा, क्या होगा ई के बाद एफ होगा। 1 मिनट,
ये क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ 24 नंबर में क्या है, टारगेट को जो ना ये लिखा गया है, फ्लो को ये लिखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं टी के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे देखते हैं कोई भी लेटर है उसके आगे वाला लिखा गया। टी के बाद यू है, ए के बाद क्या होगा, बी होगा, आर के बाद एस होगा, उसके बाद जी के बाद एच होगा, ई के बाद एफ होगा, टी के बाद यू होगा। इस तरह से एक एक क्या कर दिया गया, एक एक जोड़ के लिखा गया, यानी कि एफ में कितना जोड़ा गया है, एक जोड़ा है, एक एक बढ़ा के बोला गया। एल के बाद एम होता है, ओ के बाद पी होता है, डब्ल्यू के बाद एक्स होता है। उसी तरह से मैक्रोस में क्या होगा, एम के बदले में एम के मतलब बाद क्या होगा, एन होगा, ए के बाद क्या होगा, बी होगा, सी के बाद क्या होगा, डी होगा, आर के बाद क्या होगा, एस होगा, ओ के बाद क्या होगा, पी होगा, एस के बाद क्या होगा, टी होगा। तो ये दिख रहा है एनबीडीएफसी इस तरह से ऑप्शन नंबर जी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कागज लिया हुआ है, ठीक है, कागज को फिर फोल्ड किया गया, 2 बार फोल्ड किया गया, फिर अब यहाँ पे फोल्ड करने के बाद एक बार यहाँ पे कॉर्नर साइड में फोल्ड कर दिया गया। तो यहाँ पे यदि ट्रायंगल जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये गोला ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से जो फोटो दिख रहा है हमको यही दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। तो इसको 4 भाग में ऐसे करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे इस ऐसे है, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे गोला है, यानी कि यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे मतलब सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये तो लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग माई क्लास।